हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें हिस्ट्री जो आपका डोमेन है, ठीक है, उसका सिलेबस बताने वाला हूं। क्या जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो भी पढ़ने हैं आपको? बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि जो अभी नया सिलेबस था सीबीएसई का, क्या उसके हिसाब से हमें पढ़ना है? तो सारी क्वेरीज आपकी इसके अंदर सॉल्व कर दी जाएंगी। आपको मैं बेस्ट बुक्स भी बता दूंगा कि जिससे आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हो। प्रेपरेशन की स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा और ये डिटेल्ड सिलेबस जो है वो भी आपको बता दूंगा, जो मैंने खुद सीयूईटी की जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट है, ठीक है, यूजीसी की जो वेबसाइट है वहीं से मैंने ली है, ठीक है, एनटीए वाली वेबसाइट से। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है इससे रिलेटेड तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। मुझे जैसा ही टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करूं। और वेबसाइट पे आपको क्लास 12th के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है उसको हम पॉइंट्स में बना के आपको नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। सो एज यू नो 12th क्लास के आपको एनसीईआरटीज तो पढ़नी है आपके डोमेन के लिए। सो वेबसाइट पे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, तो आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना, www.eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। सो ये जो है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड किया गया था। अब इसमें ध्यान से देखना, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा और फिर बाद में हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम का भी सिलेबस मैंने लिया है, तो आप प्लीज वीडियो को छोड़ के ना जाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है। सो हिस्ट्री के अंदर जो पहली यूनिट है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता वाला, वो चैप्टर आपको पढ़ना है, ओके। और इसके अंदर जो भी है, मतलब आपको डिटेल में भी लिखा हुआ है कि अर्ली अर्बन सेंटर्स जो थे वो सब आपको पढ़ना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको मेनली पढ़ना है, ठीक है। फिर जो दूसरा आपका चैप्टर है यूनिट 2 है, इसके अंदर आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये नया नाम है चैप्टर का, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी, ठीक है। ये आपको चैप्टर पढ़ना है, दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो इसके अंदर आपको मौर्यन से लेकर और गुप्ता पीरियड तक की हिस्ट्री इसमें बताई गई है आपके 12th क्लास में, ओके। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप डिटेल्ड अगर इसको और अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्क्रिप्ट वगैरह का जो मतलब कैसे उसको पढ़ा गया था वो सब भी बताया गया है। इंस्क्रिप्शंस के बारे में अच्छे से बताया गया है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया गया है। सो ये पढ़ लेना। फिर यूनिट 3 भी आपको पढ़नी है, यानी कि चैप्टर 3 है आपका सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत, ओके। चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का, मैं बार बार बता रहा हूं। और इसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं, इसके अंदर आपको सोशल हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखना, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इस हिस्ट्री को पढ़ सकते हो अच्छे से और आपका एडमिशन बिल्कुल 100% हो जाएगा, ठीक है। सो तीसरा चैप्टर कर लेने के बाद आप अपने चौथे चैप्टर पे पहुंचेंगे। सो ये आपको हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सांची स्तूप के बारे में बताया गया है। तो आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है आपको अच्छे से, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो डिलीट है, मतलब सीबीएसई के अंदर जो डिलीट था वो सीयूईटी का जो आपका डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें डिलीट नहीं होगा। यहाँ आपको पूरा पढ़ना है भाई। पांचवा चैप्टर है मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स, यानी कि जो अल बिरूनी और इब्न बतूता, बर्नियर, ये अभी तक आप पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, सिलेबस के अंदर, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा सीयूईटी के लिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा। फिर जो आपका 6th चैप्टर है रिलीजियस हिस्ट्रीज, यानी कि भक्ति सूफी परंपरा नाम से ये चैप्टर है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इसके अंदर आपको भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड बहुत से फैक्ट देखने को मिलेंगे। सो आप इस चैप्टर को भी पढ़ लेना, ठीक है, आपके सिलेबस में है, पढ़ लेना इसे। फिर उसके बाद 7वां चैप्टर है हम्पी, यानी कि विजयनगर जो था, ठीक है, जो किंगडम था उसके बारे में इसमें बताया गया है। कृष्ण देव राय के बारे में बताया गया है, टेम्पल्स, फोर्ट्स के बारे में, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी थी वो बताया गया है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बताया गया है उनका। सो ये देख लेना। 8th चैप्टर है आपका एग्रेरियन रिलेशंस द आईने अकबरी। आईने अकबरी, यहाँ से आपका जो है मुगल के मतलब जो रिलेटेड जो जितने भी फैक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। जो उस टाइम पे कैसी जो है मतलब सोसाइटी सी मतलब सोसाइटी थी और अग्रेरियन सोसाइटी थी, आपको पता है, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 9th चैप्टर है आपका द मुगल कोर्ट। अब इसमें पूरी ए टू जेड जो बातें दी गई हैं वो मुगल्स के ऊपर ही दी गई हैं, ओके। जो मतलब अकबरनामा, बादशाह नामा, वो सब बताया गया है। क्रॉनिकल्स के बारे में बताया गया, मुगल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। सो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर 10th चैप्टर है आपका कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी। ये आपको पता ही है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 11th चैप्टर है आपका 1857 का जो रिवॉल्ट था वो पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 11th चैप्टर है। 12th चैप्टर जो है आपका कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स,
नार्म्स। अब ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ओके, इसमें हिल स्टेशंस के बारे में बताया गया है, मुंबई चेन्नई का ग्रोथ कैसे हुआ वो बताया गया है। ओके, सिटीज को कैसे प्लान किया गया था वो बताया गया है। सो ये चैप्टर आपको अब पढ़ना है। फिर महात्मा गांधी वाला चैप्टर है, ये तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद है पार्टीशन यानी कि बंटवारे वाला चैप्टर है, ये आपको जरूर पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। और द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिलेबस था आपका इंग्लिश मीडियम का। अब मैं एक बार हिंदी मीडियम में भी दिखा देता हूं आपको। ईंटें मनके तथा अस्थियां, ये पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी में लिखा होगा, हड़प्पा सभ्यता, ये आपको पढ़ना है। राजा किसान और नगर चैप्टर आपको पढ़ना है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग पढ़ना है। विचारक विश्वास और इमारतें, जिसमें बुद्धिज्म के बारे में यानी कि बौद्ध धर्म का इतिहास है वो पढ़ना है आपको। यात्रियों के नजरिए यानी कि मध्यकाल की जितनी भी हिस्ट्री है, ठीक है, मध्यकाल से थोड़ी पहले की, वो आपको इसमें पढ़ाई गई है। भक्ति सूफी परंपराएं, ये आपको पढ़ना है, भक्ति आंदोलन वगैरह का दिया हुआ है इसमें। और 7वां चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य का, ये आपको पढ़ना है। फिर 8वां चैप्टर है किसान जमींदार और राज्य, यानी कि जो कृषि समाज था, किस तरीके से उसमें हमें कृषि के बारे में बताया गया मुगल कालीन। और 9वां फिर अध्याय है आपका राजा और विभिन्न वृत्तांत। सो ये हो जाएगा। 10वां अध्याय उपनिवेशवाद और देहात पढ़ना है। और विद्रोह वाला चैप्टर 1857 पढ़ना है। औपनिवेशिक शहर पढ़ना है। महात्मा गांधी वाला पढ़ना है। विभाजन को भी आपको समझना है और संविधान वाला चैप्टर भी पढ़ना है। सो ये आपका सिलेबस है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है। ओके, जो डोमेन में। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज की। हमने अपने चैनल पे सारी वीडियोस बना रखी हैं A to Z। इन वीडियोस के एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, लिंक, ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एक एक वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, नोट्स बना लेना। जो वीडियो में जैसे नोट्स बनाए गए हैं ना, वैसे ही नोट्स बना लेना, क्योंकि एमसीक्यू रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वीडियो एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो कैसा भी एमसीक्यू होगा उसको कर लोगे। और उसके बाद एमसीक्यू की वीडियोस भी हमने बना रखी हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपकी और प्रैक्टिस करवा दें, डोमेन सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमसीक्यूज लाने की कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है। नोट्स बना लोगे, वीडियो देख लोगे, तो जो जो आपने वीडियो वगैरह में देखा समझा होगा उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके नोट्स बनाना, एनसीईआरटी को रीड करना। ओके, एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रीड करना। ये स्ट्रेटजी अपनाते हो तो हिस्ट्री में आपका एक नंबर भी कहीं नहीं कट सकता। आपके पूरे क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे, ये मैं आपको कहता हूं, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बस आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करो। बात रही बेस्ट बुक कौन सी है, तो बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आधार पर आपका पेपर आएगा। मैं नहीं चाहता मैं आपको कोई दूसरी तीसरी बुक बताऊं जिसके आधार पर कोई पेपर ही नहीं आने वाला है, क्योंकि सीयूईटी एनसीईआरटी को आधार बना के क्वेश्चंस बनाने वाला है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और किसी के कहने पे मत चलना, बस एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है। सो आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी हिस्ट्री डोमेन के अंदर। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है जो भी था सिलेबस, ठीक है, कुछ डिलीट नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है। सो यही था आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते, और चैनल को लाइक करना ना भूले वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।